मांगना छोड़ो। इस तरह प्रार्थना करो कि भगवान तुरंत सुन ले। यह वह समय है जब भगवान स्वयं पृथ्वी के कान में रहस्य फूंक रहे होते हैं और मानव की आत्मा उसे सुनने के लिए तैयार हो रही होती है। रात और दिन के बीच यह सूक्ष्म अंतर हमेशा से साधकों के लिए एक द्वार रहा है। यह एक अदृश्य द्वार है जहां समय धीमा हो जाता है और चेतना तेज हो जाती है। इस समय आपकी सांस साधारण नहीं रहती, बल्कि यह ब्रह्मा की धड़कन से तालमेल बनाने लगती है। आपका मन साधारण नहीं रहता, बल्कि यह अनंत की ऊंचाई को छूने लगता है। आपकी ऊर्जा साधारण नहीं रहती, बल्कि यह कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त के समय प्रकृति अपने आप को रिसेट करती है। आकाश अपनी ऊर्जा को संतुलित करता है, पृथ्वी अपने कंपन को बदलती है और इस बदलते हुए कंपन से मनुष्य का भाग्य लिखा जाता है। जो व्यक्ति इस समय जाग जाता है वह भाग्य के साथ जागता है, और जो सोता रहता है वह अपनी किस्मत का द्वार बंद कर देता है। यह वह पल है जब शरीर में प्राण तेजी से चढ़ते हैं, मन का बोझ हल्का हो जाता है, पुराने संस्कार टूटने लगते हैं और नया जन्म बिना मृत्यु के संभव हो जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति पहले खुद से मिलता है और फिर भगवान से। यह समय इतना पवित्र है कि यदि आप सिर्फ 10 मिनट बैठ जाते हैं तो आपको 10 घंटे का फल मिल सकता है। यदि आप केवल एक मंत्र जपते हैं तो यह 100 मंत्रों के बराबर प्रभाव रखता है, और यदि आप एक संकल्प लेते हैं तो वह संकल्प भाग्य में बदलकर आपके जीवन में उतर आता है। यही कारण है कि योगी कहते हैं कि जो ब्रह्मा मुहूर्त को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत लेता है। यह समय आपके मन, शरीर और कर्म को दिशा देता है। यह वह समय है जब आपकी इच्छाएं सुनाई देती हैं, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं और आपके विचार ब्रह्मांड में बीज बनकर उगने लगते हैं। इसलिए याद रखें, दिन में सबसे पहले किस चीज को छूना है, कौन सी भावना को जागृत करना है और किस दिशा में ऊर्जा को बहाना है, यह सब ब्रह्मा मुहूर्त ही तय करता है। जब आप उठते हैं तो यह समझिए कि भगवान ने आपके लिए उस दिन का पवित्र पेज खोल दिया है। अब उस पेज पर क्या लिखना है यह आपके हाथ में है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, मौन में बैठें, गहरी सांस लें और उस दिव्य शक्ति को महसूस करें जो आपके चारों ओर घूम रही है। यह समय आपका है, आपकी आत्मा का है, आपके भाग्य का है और आपकी मुक्ति का है। जो इसे समझ गया वही जीवन को जीतता है, और जो नहीं समझ पाया वह जीवन से हार जाता है। जब ब्रह्मा मुहूर्त शुरू होता है तो ब्रह्मांड और मानव चेतना के बीच एक अदृश्य रास्ता खुलता है। यह वही मार्ग है जिसे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म मार्ग कहा है, और इसी मार्ग से आपकी प्रार्थनाएं ऊपर जाती है और भगवान की कृपा नीचे आती है। लेकिन इस द्वार को पकड़ने का एक रहस्य है, एक गुप्त प्रक्रिया जिसे कुछ चुनिंदा साधक ही जानते हैं। आज मैं आपको वही 21 मिनट का दिव्य जागरण रहस्य दे रहा हूँ। यह प्रक्रिया यदि कोई 40 दिन करता है तो उसका भाग्य बदलना अनिवार्य है। यह सिर्फ ध्यान नहीं है, यह चेतना की चिंगारी है। कुछ मत करें, बस बैठ जाएं। रीढ़ सीधी रखें, आंखें हल्की बंद करें। पहले 3 मिनट केवल सुनें। बाहर की हवा, पत्तों की आवाज, रात की शांति या अपनी धड़कन। इस मौन में एक अदृश्य शक्ति है जो आपके मानसिक शोर को काट देती है। जैसे ही मन शांत होता है, आकाश का कंपन आपके भीतर उतरने लगता है। धीरे धीरे गहरी सांस लें, जितना अंदर जा सके उतना। फिर उतनी ही शांति से छोड़ें। हर सांस के साथ कल्पना करें, ऊपर आकाश से एक उजली किरण आपकी रीढ़ में उतर रही है। यह प्रक्रिया 5 मिनट में होती है और मन की गंदगी साफ, दिमाग तेज, शरीर में ऊर्जा का विस्फोट, नाड़ी शुद्ध, प्राण शक्तिशाली हो जाते हैं। अब धीरे धीरे मंत्र शुरू करें। ओम हरि ओम। यह मंत्र साधारण नहीं है, इसमें 2 कंपन हैं,
ओम ब्रह्मा शक्ति और हरि मन को काटने वाली तेज ऊर्जा। 7 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें। धीरे धीरे आपका मन साधारण से उच्च चेतना में बदलने लगेगा। यही वह अवस्था है जहां प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, इच्छा शक्ति प्रबल होती है, कर्म शक्तिशाली हो जाते हैं और नया भाग्य लिखा जाता है। अब आखिरी 6 मिनट सबसे महत्वपूर्ण है। यह वह पल है जब आपको अपनी ऊर्जा को भाग्य में बदलना है। बस एक संकल्प लें, वही संकल्प जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। अपने मन में बोलें, हे ईश्वर, यह संकल्प अब मेरा नहीं, आपका है। मेरे माध्यम से इसे पूरा करें। जैसे ही आप यह कहते हैं, आपका संकल्प इच्छा से निकलकर कर्म और भाग्य में प्रवेश कर जाता है। इन 21 मिनटों के बाद आप साधारण इंसान नहीं रहते, आप जागृत व्यक्ति बन जाते हैं। अब जो भी काम करेंगे, ऊपर से ऊर्जा मिलेगी। मन कम चलेगा, चेतना ज्यादा चलेगी। आपकी पूरी दिनचर्या सहज, सरल और फलदायी बन जाएगी। यही कारण है कि महायोगी कहते हैं, जिसने ब्रह्मा मुहूर्त पकड़ लिया, उसे भाग्य पकड़ने की जरूरत नहीं होती।